हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि साल 2026 कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। साल 2026 आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, आपकी इच्छाएं पूरी हों, जो आप चाहते हो वो सब मिले। और जो ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू प्रेडिक्शन करानी है या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, गाइडेंस रेमेडी चाहिए, और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे। होम पेज पे जब आप जाओगे मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब वहाँ पर जो ओनली मेंबर्स वीडियोस हैं उन्हें देखकर आप जो है, जो कि मैं आगे भी डालती रहूँगी, आप टैरो सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग। लेट्स सी कैसा रहेगा कर्क राशि और कैंसर ज़ोडिएक के लिए। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए। साल 2026 कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, and last the fool. Okay, so overall रिलेशनशिप से ज़्यादा, माना रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रहता है, बट कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप से ज़्यादा जो आपका फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है, सबसे प्रायोरिटी अगर कहूँ वो आपके लिए करियर रहेगी अपनी, कि करियर में किस तरह से मैं ग्रो करूँ, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, किस तरह से अपनी किस्मत बदलूँ। ओके, पहली प्रायोरिटी है आपके लिए पैसा, एक स्टेबिलिटी आप चाहोगे। ओके, एनर्जी वाइज कैसा रहेगा ये साल, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे काम के प्रति। ओके, जो भी चीज़ें करनी है लाइफ में, मनी अचीव करना चाहते हो, सो गुड न्यूज़ इज़ कि यस सक्सेस आपके पास है, बहुत पैसा कमाओगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा। सेकंड हाफ में साल के अगर मैं कहूँ, ओके, मतलब कि जून के बाद से एक रैपिड ग्रोथ जो होती है ना वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो स्टार्ट आपके ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि फरवरी से ही हो जाएगी मिलना, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके, आपने मेहनत के अपने कर्मों के मिलेंगे। यूनिवर्स खुद
आपकी झोली में डालेंगे चीज़ें, ओके। बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, नहीं जाना है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ओके। वो रिश्ता भी देंगे आपकी लाइफ में, उस रिश्ते को अपनाना है, छोड़ना है, वो आपके ऊपर है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, इंटरव्यू वगैरह के आ सकते हैं, क्लाइंट्स आ सकते हैं। उन क्लाइंट्स को किस तरह से आप टैकल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप काम ही नहीं करना चाहोगे, कोई आलस बन के बैठ गए, देन क्या ही होगा देन, ओके। फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। बट फिर भी यूनिवर्स अपनी पूरी फोर्स समझिए इस साल लगा रहा है, भगवान जी पूरी फोर्स आपके ऊपर लगा देंगे, भाई इस साल की तुझे तेरे कर्मों का फल मैं देकर रहूँगा। तूने बहुत मेहनत की है पिछले काफ़ी सालों में, पिछले शायद 8 सालों में, मैं कहूँगी 8-9 साल में आपने बहुत मेहनत की है कि किसी तरह से एक स्टेबिलिटी आए आपके करियर में, आपके पैसे में, रिलेशनशिप में चीज़ें हों, बट नहीं हो रही थी। बट यस, इट्स टाइम कि आप को कुछ दिया जाए, ओके। एंड यस, यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। भगवान जी आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हेल्थ वाइज अगर ये कहूँ साल कैसा रहेगा, यस, अ गुड ईयर फॉर यू। बस आपको मेंटल डिप्रेशन से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ओके। अब डिप्रेशन की देखिए बात जब आती है, अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे, आपने क्या खोया, क्या रिलेशनशिप खोया, या किसने आपको धोखा दिया था 6 महीने पहले, साल पहले, अगर आप उन चीज़ों को रिवाइंड करोगे अपने दिमाग में, ठीक है, या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप सोचोगे, देन ऑब्वियसली अच्छे खासा इंसान का सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो अवॉइड करनी है ये चीज़ें। आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, कि आपको थैंकफुल रहना है करंट सिचुएशंस के लिए, करंट रिलेशनशिप्स के लिए, जो भी आपकी लाइफ में ब्यूटीफुली चल रहे हैं, ओके। अगर आप अनमैरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन आपके साथ हैं, दोस्त हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए, एक अच्छी खासी खाने पीने की ज़िंदगी आपकी चल रही है, सब चीज़ें बढ़िया बैलेंस में चल रही हैं, जैसे चाहते हो वैसे रह पाते हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर दिस ना, ओके। ये मत सोचो कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, टेंशन नहीं लेनी है जो चीज़ें नहीं मिली हैं, ओके। पहले उन चीज़ों के प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करो जो अभी आपकी लाइफ में अच्छी हैं, चाहे वो अच्छा रिलेशन है, अच्छी मनी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं, और मे बी गुड हेल्थ ऑल्सो, ओके। ये नहीं सोचना है कि मुझ में ये कमी है या मुझे ये चीज़ नहीं मिली लाइफ में, क्या खोया या क्या मिस हो गया आपसे या क्या नहीं मिला है, वहाँ फोकस की जगह माइंड डाइवर्ट करना है आपको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ, देन चीज़ें आपकी लाइफ में 360 डिग्री यू टर्न कर लेंगी, ओके। यूनिवर्स भी आपको फेवर करेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन साल आपके लिए ये रहने वाला है, जहाँ बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी, ओके। गुड रिलेशनशिप, यस, अगर आप शादी करना चाहते हो, देन शादी के हिसाब से ये साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। एक न्यू जर्नी पे आप अपनी लाइफ की जो है निकलोगे, ठीक है। बस ये है कि अगर आपको कोई कुछ कहे कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहकर जो है चीज़ें करनी है, डिसीजन लेने हैं लाइफ में, देन थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आंखें नाक कान खोल कर जो है डिसीजंस लीजिएगा। आंख बंद करके डिसीजन मत लेना कि भगवान के भरोसे जी चल पड़े आगे कहीं भी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अंधाधुंध नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है, लिटिल बिट केयरफुल, खास करके जो यंग लोग हैं ना, मे बी अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप लोग पेरेंट्स उनके देख रहे हैं 15 से लेकर अगर 25 तक एज है जिनकी, उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ओके। एक्साइटमेंट में ये नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन अपनी लाइफ का ले लिया, बिकॉज आप एक कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग बहुत ही इनोसेंट हो, ओके। एक प्योर एनर्जी है आपकी, आप जल्दी विश्वास कर लेते हो और वो चीज़ यहाँ भी रहेगी इस साल पे, और वो विश्वास फिर हो सकता है कि आपका टूट जाए। सो बी केयरफुल, ओके, स्पेशली इन रिलेशनशिप मैं कहूँगी। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन करते हो तब भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई जॉब में जा रहे हो तो, ठीक है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। भगवान जी आपकी सुनेंगे, आपकी प्रेयर्स को सुना जाएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन वाइज ये साल आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, पहले सोचो फिर बोलो, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन ही आपको ऊंचाइयां प्राप्त करने में हेल्प करेगी इस साल, ओके। पहली चीज़ यह है, कम्युनिकेशन ही आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर अट्रैक्ट करवाएगी
ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, नेचुरल है भाई, जब तक किसी से बात ही नहीं करोगे आप सामने वाले से, तो कहाँ से आपकी शादी हो जाएगी। बात तो करनी पड़ेगी ना, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। तो एक्शन ओरिएंटेड रहना है, सही डायरेक्शन में आपको चलना है, देन आपको क्लैरिटी मिलेगी। ईगो अहंकार से प्लीज़ दूर रहना। ओके, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की कंडीशन बेटर हो रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, बट ये नहीं है कि आप अहंकार में आ जाएं, किसी से कुछ उल्टा सीधा बोल दें। सो बी केयरफुल। ओके, साथ ही किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है किसी से, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज कर्म आपको बैकफायर करेंगे, क्विकली करेंगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपके कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि इस साल आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। मिलता हर साल है, हर चीज़ रोज़ मिलता है हमें, बट कई बार क्या होती है, कुछ लोगों को आपने देखा, कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको होता है कि इसके साथ भी बुरा होना चाहिए। मे बी इंस्टेंटली नहीं होता, शायद 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, बट ये साल जो आपके लिए रहेगा कि अगर आप किसी के लिए कुछ उल्टा सोचोगे देन आपके साथ ही हो जाएगा। सो बी केयरफुल, किसी की इंसल्ट एटलीस्ट नहीं करनी है, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। वैसे गुस्से वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा आपकी नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ से मैं ये भी आपसे कहूँगी, एक लर्निंग का साल है, इस साल भी आप बहुत कुछ सीखोगे। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, और अगर नहीं भी हो स्टूडेंट, जॉब भी करते, तो भी कुछ ना कुछ आप पार्ट टाइम जो है लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोर्सेज वगैरह में एडमिशन लोगे, सीखोगे, आपको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ है। ये आप में से कुछ लोगों को तो देखो बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ है, और आप इस लर्निंग प्रोसेस को, पीछे भी आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी रियल लाइफ से एंड एकेडमिक्स में, स्टडी वगैरह में, और इस साल भी आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे। ओके, और यही रीज़न है कि आपकी ये लर्निंग्स ही हैं जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री जो है चेंज करने के लिए आपका योगदान करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। ओके, साथ ही डिप्रेशन स्ट्रेस में नहीं रहना है, खोई हुई चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्या खोया लाइफ में क्या नहीं, जो पा रहे हो ना वो उस पे ध्यान देना है। ओके, साल के सेकंड हाफ में जैसे मैं कहूँ कि मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी करियर के मामले में। ओके, तो एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, शादी हो सकती है, सोशल लाइफ भी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। ओके, ये आपके लिए दिख रहा है। घर बनाने का अगर आपका ड्रीम है तो वो पूरा हो सकता है इस साल, ठीक है, ये भी आपके लिए क्लियर है। गोल्स आपके पूरे होंगे, खास करके बड़ा घर, अगर मैं कहूँ ना, अगर आपका ड्रीम है बड़ा घर हो तो वो बड़ा घर आपको इस साल मिलेगा। इफ़ यू आर अ गर्ल, अनमैरिड हो सकता है आपकी शादी ऐसे घर में हो जो घर काफ़ी बड़ा हो, और अगर नहीं भी, आप खुद एफर्ट्स कर रहे हो, लड़के हो लड़की हो जो भी हो, कमा रहे हो ना, देन आप खुद बना लोगे घर, ठीक है। तो एक बड़ा घर लेने का जो ड्रीम है ना वो आपका इस साल पूरा होगा। एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, प्योरिटी है जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो यस, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, पावर आएगी, पोजीशन आएगी आपकी लाइफ में। ओके, ये सारी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। कंपेनियनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए, यस, एक गुड ईयर है ये आपके लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस साल आप साइन करोगे, जैसे कि मैंने कहा घर बना रहे हो तो ऑब्वियसली हो सकता है घर खरीदने के आप डॉक्यूमेंट साइन करो, मैरिज सर्टिफिकेट पे आप साइन करो। ओके, तो यस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं इस साल। ओके, आप में से कुछ लोगों का, बट एक चीज़ है जो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि मैंने स्टार्ट में ही कहा, मोस्टली आपका फोकस कहाँ रहेगा, करियर पर रहेगा, ठीक है। शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट एक इमोशनल साइड आपकी थोड़ी सी कम दिख रही है इस साल। ओके, आप या तो पहले ऐसे रहे हो, बिकॉज कर्क राशि है भाई आपकी,
कर्क राशि वालों को क्या होता है, एक ओवर इमोशनल पर्सनैलिटी होती है, हर चीज़ पे यकीन करना ये वो, बट आपके पास अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आई एम वेरी श्योर कि अब आप उस चीज़ से थोड़ा सा दूर हो चुके हो। ठीक है, एक प्रैक्टिकल लाइफ आपको पता है क्या है, लोग कैसे हैं, बेकार हैं क्या है, आसानी से किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ आप सीख चुके हो। और उसका एक नतीजा है कि इस साल, ठीक है, आपका दिमाग प्रैक्टिकली ज़्यादा चलेगा। ठीक है, इमोशनल साइड थोड़ी सी कम रहेगी। इवन इन रिलेशनशिप ऑल्सो अगर मैं कहूँ ना, माना कि रहोगे, बट उन्हीं लोगों के लिए जहाँ पर आपको पता है कि यस ये मेरे रियल लाइक फैमिली है, ठीक है, फ्रेंड है, अब उनके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया गया, माना कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है, यंगस्टर के लिए स्पेशली कहा है मैंने, 15 से 25 साल जिनकी एज है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी लोग आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो ना कि इस साल ना, अगर आपको मान लो शादी भी होगी तो भी एक, माना ठीक है खुशी है, बंध रहे हो शादी के बंधन में, एक पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, सब चीज़ें होंगी, बट एक जैसे एक इमोशनल होता है ना कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो शादी को लेके, वो चीज़ें नहीं अब आपके साथ रही हैं। ओके, हो जाएगी अगर चाहोगे तो, बट आपका ध्यान एक से शादी भी करोगे तो ठीक है, समाज के लिए करनी है, चलो कर लेते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उस पार्टनर को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, नहीं जी तुम ही मेरी दिल हो जान हो, मैं तो तुम्हारे कदमों में बिछ जाऊँ, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब। ठीक है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर ना इस साल रहने वाले हो, जिसके पास पैसा होगा, पावर होगी, ठीक है, दुनिया खुद आपके कदमों में झुकेगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, आपको आएगा, किंग क्वीन की पावर आ गई आपके पास, और क्या चाहिए। घर बना लिया जिस इंसान ने, अपने पैसों पे, पैसा अच्छा कमा रहा है, नेचुरली है कि वो इंसान फिर नहीं झुकता हर किसी के आगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको टॉर्चर करे एंड देन आप कर लो, नहीं। वैसे तो आप में से कुछ लोग, मैं अगेन कहूँगी कि ट्रस्ट भी नहीं करोगे अब किसी पर, क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछले साल में बहुत झेला वेला है सब चीज़ें, और शायद वही मेमोरीज आपके दिमाग में दोबारा आ सकती हैं कि इसने मुझे ऐसे करा, इसने मेरे साथ वैसा बिहेव करा था, अगर वो इंसान सामने से आपके सामने आ गया, कभी भी टकरा गया। बट इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो गया सो गया, क्योंकि आपकी जो इस साल पर्सनैलिटी रहेगी वो एक बहुत ही फायरी है, पैशनेट हो अपने काम के प्रति। ओके, अगर स्पिरिचुअल लाइन में भी हो ना आप, तो भी एक पैशनेट तरीके से आप काम करोगे, मतलब एक होता है ना मर्यादा में रहकर अपने धर्म कर्म को आगे बढ़ाना, कुछ इस तरह की भी आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है, साथ ही ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट से पीछे भागोगे, कमिटमेंट के लिए रेडी रहोगे, बट ओवर जो एक सेंसिटिव बिहेवियर है ना, वो आपका कहीं ना कहीं दूर हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन हो गए हो, इमोशनल हो बट बहुत कम रह जाओगे इस साल। ठीक है, जैसे कहें तो मासूमियत थी ना जो आप लोगों की, ठीक है, जो कर्क राशि की एक बेचारी प्यार भरी एनर्जी होती है, चांद के प्लैनेट की तरह, ये बहुत इमोशनल है भाई, बहाव में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। नहीं जी, दुनिया ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है कि इस साल आप दुनिया को दिखा दोगे मैं क्या हूँ। ओके, वो चीज़ होगी, बट ईगो नहीं आना चाहिए, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर। साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, मे भी हो सकता है कभी कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स चलें, बट फिर भी आप अगर निरंतर मेहनत करोगे, अपने गोल पे फोकस्ड रहोगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर का हाथ है भाई इस साल आपके साथ। ओके, करियर में एक मेजर इम्प्रूवमेंट आपके साथ होगी। पैसे के मामले में डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करोगे, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, भाग्य आपका साथ दे रहा है, भगवान जी आपका साथ दे रहे हैं। बस वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वाणी ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अहंकार नहीं रखना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, डिप्रेस नहीं रहना है, क्या खोया नहीं, जो सही है उसकी तरफ ध्यान दो, ग्रेटफुल रहो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा,
क्लैरिटी भी मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी सही रखिए। ओके, आप जो है बुद्ध मंत्र का जाप कर सकते हो 108 बार, ओम बुधाय नमः करके। ओके, ब्लू टी लाइट कैंडल छोटी सी सामने बर्न करो और डेली 108 बार जाप कीजिए, अच्छा रहेगा। यस, और बहुत सारी चीज़ों में जहाँ आपको लगेगा ना अगर कभी भी कि होपलेस हो गए, वहाँ भगवान आपके साथ खड़े होंगे, बस इतना समझ लीजिए। ओके, एंड यंगस्टर्स थोड़ा सा केयरफुल है ना, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ। ओके, आपकी इनोसेंस का ही थोड़ा सा इस साल रहेगा, ज़्यादा मासूम मत बनिए, ये दुनिया इस लायक नहीं है, बस इतना समझ लो। आपकी किस्मत कंप्लीटली आपके हाथ में है, मेहनत करोगे अच्छा फल मिलेगा। अच्छी लग्जरियस लाइफ अगर कहूँ तो यस, ये आपको मिलेगी इस साल। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैटेरियलिस्टिक रहोगे, जो चाहोगे वो पा सकते हो इस साल। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लक, लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर रादर देन फ्रस्ट्रेट यू। इफ़ ही कैन हैव इट सो यू कैन ऑल्सो हैव इट। ओके, आपको किसी से जेलसी फील नहीं करनी है, दूसरों की सफलता को देखकर, घर परिवार को देखकर। ओके, अगर दूसरों को वो चीज़ मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, बस आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। अगर सामने वाला डिज़र्व करता है तो आप भी उस चीज़ को डिज़र्व करते हो और वो आपको मिलकर रहेगी। ये थॉट आपकी जो है रहनी चाहिए, ये विचार आपके रहने चाहिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरों की तारीफ़ कीजिए, अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है ना, सोशल मीडिया पर भी देखते हो, तो ये मत कहो अरे इसमें ये कमी है वो है, जजमेंटल मत बनो, प्रेस करो और फिर आप ही वो अट्रैक्ट करोगे लाइफ में चीज़ें। ब्रिज द गैप, देयर आर टू वेज टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, आइदर यू स्पेंड ऑल योर energy in ruining someone's success or you direct your time, energy and money to become successful. Okay, सिर्फ दो ही तरीके होते हैं सक्सेस और फेलियर के बीच में, या तो आप अपनी पूरी लाइफ को, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दो दूसरों पर खर्च करने में, ओके, या फिर खुद पर खर्च करो कि किसी के लिए अपशब्द बोलो, किसी के लिए बददुआएं निकालो, उल्टा पुल्टा सोचो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को केवल और केवल अपने ऊपर खर्च करना है। गॉसिपिंग वगैरह से फालतू की ज़रा दूर रहिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो, अपनी लर्निंग्स पे ध्यान दो। ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के लिए भी ये कहूँगी कि यस, ये साल है, कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री जो है इस साल ट्रैवल कर सकते हो, मे बी कंट्री ऑल्सो। अगर आप माइग्रेशन वगैरह के पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो, मतलब बाहर जाना चाहते हो, मे बी स्टडी के पर्पज़ से या कहीं और, तो भी ये साल आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। साथ ही एक और चीज़ मैं कहूँगी, ज़रा नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो जैसे कि मैंने कहा ही था, एंड थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, सनलाइट लो, मून लाइट में इंजॉय करो, इवनिंग में वॉक करो, मॉर्निंग में करो, मतलब एक थोड़ा सा टाइम दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा तो दीजिए नेचर में। फेस द फियर मॉन्स्टर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड विद एंड रिलीज देयर सेल्फ आउट ऑफ फाइनेंशियल failure. Be free of hidden fears by exposing them to self awareness and you will realize that there is nothing to scared of. Failure is a part of success. Okay, अगर आप किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने से इस साल डरोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर फेल होने पे भी हमारा अगर कोई प्लान कामयाब नहीं होता है तो भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि अच्छा अब हमें इस रास्ते पर नहीं चलना है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, लेसन्स लर्न करे हैं अगर आपने पिछले अपने पास्ट में, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। ओके, और साथ ही डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ेल होना भी एक सक्सेस के राह तक ही आपको एट द एंड लेकर जाता है। यस, कुछ लोग होते हैं कि पहले अटैम्प्ट में ही मे बी चीज़ें सही हो जाए उनकी लाइफ में, कुछ लोगों को टाइम लगता है, एंड
कर्क राशि इज़ वन ऑफ दैम। ओके, आपको इजीली सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा डर का आपको सामना करना ही पड़ेगा और डरना नहीं है। ओके, ईश्वर इस साल भाई आपके साथ खड़े हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ नो मोर कंपटीशन, देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट एज देयर इज़ एन अबंडेंस फॉर ऑल। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें लगता था कि नहीं, लिमिटेड लोगों के पास ही पैसा है, ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकालनी पड़ेगी। हर किसी के लिए अबंडेंस है ईश्वर के पास। ओके, शेयरिंग योर अबंडेंस इज विद अदर्स इज गुड फॉर यू, पार्टनरशिप विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एनीथिंग यू वांट। ओके, तो इस साल आपके लिए पार्टनरशिप का टाइम आ रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप एंड पर्सनल पार्टनरशिप भी मैं कह सकती हूँ, मतलब कि शादी आपकी इस साल हो सकती है। साथ ही अगर ईश्वर आपने आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं, सुख समृद्धि दी है, पैसा दिया है, मे बी आपको नॉलेज है बहुत अच्छी, तो आप जो है इसे दूसरों के साथ भी जो है शेयर करेंगे इस साल। ओके, नेक्स्ट इज अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से रेमेडी आपके लिए इस साल के लिए क्या निकल कर आती है। साल 2026 के लिए कर्क राशि वालों के लिए क्या रेमेडी है, प्लीज़ बताइए। कर्क राशि के लिए रेमेडी है, यहाँ पर हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ आपके लिए 2 रेमेडी हैं, लेट्स सी। 3232 टेक चार्ज एंड 1551 कीप योर ड्रीम। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ आपके लिए रेमेडी, आइडेंटिफाई वन एरिया इन योर लाइफ वेयर यू हैव बीन पैसिव एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू असर्ट कंट्रोल एंड मेक इम्प्रूवमेंट, सेट क्लियर गोल्स एंड टेक डेलिब्रेट एक्शंस टूवर्ड अचीविंग दैम। ओके, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो भी आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं ना आपकी लाइफ में, आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी प्राप्त करना है आपको, तो उस एक डायरेक्शन की तरफ जो है ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल मनी का आपका भी फोकस है, तो आपको पैसे की तरफ फोकस करना है, ध्यान देना है और तुरंत एक्शन लेना है। ओके, तुरंत एक्शन लेना है, वेटिंग मोड में मत रहो, कल करूँगी, परसों करूँगी, परसों करूँगी, नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है। क्विकली एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। ओके, क्लियर गोल्स रखिए अपनी लाइफ में। ओके, और उनकी तरफ तुरंत एक्शन उठाइए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। अब समय बर्बाद करने का नहीं है, समझे, ये आपसे कहा जा रहा है। कुछ बोल्ड एक्शंस भी आपको लेने पड़ सकते हैं, इनिशिएट्स आपको लेने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज़ आपके लिए है क्रिएट अ विजन बोर्ड और सेट क्लियर गोल्स टू स्टे फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स। ओके, आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो। विजन बोर्ड किस तरह से बनाते हैं ये आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। एक सही विजन बोर्ड बनाने के लिए तो विजन बोर्ड बना सकते हो, जो भी गोल्स हैं आप उन्हें लिख सकते हो, फ़ोटोज़ पेस्ट कर सकते हो, उन्हें विजुअलाइज करना है देन आपको कि यस इस साल मेरे ये गोल्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, और फिर देखिएगा वो किस तरह से आपके लिए काम करते हैं। साथ ही आपके लिए कहा जा रहा है रिमाइंड योर सेल्फ why these goals matter and let this motivation drive you, ट्रस्ट इन योर करेज एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। साथ ही आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है, खुद को याद दिलाना है कि ये गोल्स आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। एक आप उन्हें देख देख कर कंटिन्यूसली एफर्ट्स करोगे आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल घर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए मुझे घर क्यों बनाना है। ओके, एक आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यस, ताकि कल को मुझे किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, अर्निंग्स करनी है, क्यों, क्योंकि हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है भाई, ये ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं खाना पीना है, कुछ भी चीज़ें आपको करनी है तो पैसा ज़रूरी है लाइफ में। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि क्यों आपको वो चीज़ चाहिए। शादी करनी है देन आपको पता होना चाहिए शादी क्यों करनी है, फैमिली बनानी है इसलिए करनी है, या सिर्फ आपको लाइफ पार्टनर ही चाहिए। बिकॉज़ आजकल बहुत चीज़ें बदल गई हैं, कोई शादी करते हैं लोग बच्चे नहीं चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ पार्टनर ही चाहिए, किसी को शादी नहीं भी करनी है तो क्यों नहीं करनी है ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, सेम चीज़, कार चाहिए क्यों चाहिए, दिखाने के लिए या अपनी नीड के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने जो भी गोल्स और विजन बोर्ड पे लगाइए, देन आपको वो एंकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और आपको ट्रस्ट रखना है खुद पर और आगे बढ़ते रहना है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए लगातार।
ठीक है। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन, गाइडेंस एंड रेमेडी साल 2026 के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।